हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस पीरियड में प्रीवियस वीक में हमने केमिकल बॉन्ड में टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखा था, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद हमने उसमें फॉर्मल चार्ज स्टडी किया, लेविस डॉट स्टडी किया, उस पर आपने बहुत सारे होमवर्क भी सॉल्व किया था और डाउट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछे थे। आई होप कि आपको वो सब समझ में आया है। नेक्स्ट आज हम आगे स्टडी करते हैं न्यू पार्ट, एंड दैट पार्ट नेम ऑफ दैट पार्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी होती है। दिस थियरी was given by two scientists and the name of that scientist is Hitler and London। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था वैलेंस बॉन्ड थियरी। फर्स्ट पॉइंट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी किस लिए होता है। जैसे कि कल उस दिन हमने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए। तो वैसे ही हमको पहले देखना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस लिए होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। पूरा टॉपिक अब कोवेलेंट बॉन्ड पर ही है। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिफरेंट स्टेजेस में होता है। एक स्टेज उसमें ये है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। So valence bond theory is for the formation of covalent bond. First point, it has some postulate, it has some points. First point of valence bond theory is covalent bond is formed by, the word is overlapping. Overlapping. Covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital. Atomic orbital. आपने atomic orbital पढ़े? टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कि हमने देखा है टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 4 होते हैं। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में मीनिंग होता है वन अबोव द अनदर, एक दूसरे के ऊपर आना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर आके ओवरलैपिंग करते हैं। नाउ वी हैव 4 एटॉमिक ऑर्बिटल s p d f, और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, दैट इज वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल। d और f हमें नहीं पढ़ना है राइट नाउ। 11th में आपको d और f एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं है, आपको सिर्फ s और p की है। सो फर्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। द वर्ड इज ओवरलैपिंग। व्हाई इट हैपेंस? ये क्यों हो रहा है? टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। कोवेलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब कुछ प्रोसेस होती है। पहले हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम पढ़ रहे कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट पीरियड में कुछ और पढ़ेंगे हम। कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंट थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है। क्यों ऐसा? टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसको हम डायग्राम से समझ लेते। एस ऑर्बिटल, दिस इज वन एस ऑर्बिटल, ये एक एस ऑर्बिटल है, इसका शेप होता है स्फेरिकल। इसके ऊपर दूसरा एस ऑर्बिटल लाएंगे, ये दूसरा एस ऑर्बिटल। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है शेडेड पोर्शन, इसे ओवरलैपिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग। फिर ये एक एस ऑर्बिटल है, इसके ऊपर पी ऑर्बिटल लगा देंगे। पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल, ये एक ओवरलैपिंग हो गया। दिस, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो गया, और ओवरलैपिंग के रिजल्ट में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। एक टाइप और होता है, ये S और ये S, ये S और P, और तीसरा रहेगा P एंड P। दिस इज वन P ऑर्बिटल, दिस इज अनदर P ऑर्बिटल। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन PP ऑर्बिटल, ये थर्ड टाइप की ओवरलैपिंग है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल S ऑर्बिटल एंड P ऑर्बिटल। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होना चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तभी ओवरलैपिंग होगी। पहले ओवरलैपिंग, फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ओवरलैपिंग किसमें होगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी में ओवरलैपिंग होगा। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df वाली, ऑर्बिटल नोटेशन वाली, 1s 2 2s 2 2p 2p4 2p4 टोटल 8 है। अब 2p4 को भी आप उसको सब ऑर्बिटल में डिवाइड करो, px py pz,
तो ये 2p4 जो है इसको आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट दे आर सिंगल सिंगल फील्ड अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल एंड देन दे आर पेयर्ड, बाद में ये पेयर्ड हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? 2 1 1। अब इसमें देखेंगे आप, ये 1s2 ये सबके सब पेयर्ड है, 2s2 ये भी पेयर्ड है, ये 1s2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है, जोड़ी है, 2s2 ये भी पेयर्ड है। अब 2p4 में पहले वाला जो होता है उसको 2px कहते हैं, दूसरा 2py होता है, तीसरा 2pz। 2px पेयर्ड है और सिर्फ 2py और 2pz में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेंगे, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो पेयर्ड होते हैं उनमें ओवरलैपिंग नहीं होता है, वो ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड रहेंगे उनमें ही ओवरलैपिंग होगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना रखना बहुत जरूरी है, मस्ट है। एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चाहिए? विथ अपोजिट स्पिन। अभी हम ओवरलैपिंग करके देखेंगे तो स्पिन कैसी हो ना, अपोजिट। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। पहला पॉइंट क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। फर्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। Second point, atomic orbital must have unpaired electron with opposite spin. Now point number third, number of bond form. Number of bond form, कितने बॉन्ड बनेंगे? कोई एटम कितने बॉन्ड बनाएगा? It is equal to number of unpaired electron. Number of bond form is equal to number of unpaired electron. कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे आपने देखा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड या उसकी वैलेंसी कितने बॉन्ड बनाएगा वो डिसाइड करेंगे उसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अभी यहां लिखा था, मिटा दिया हूं, ऑक्सीजन के पास में आपने देखा उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? इट विल ऑलवेज मेक 2 बॉन्ड। Oxygen always make 2 bonds because it has 2 unpaired electrons. So number of bond form is equal to number of unpaired electron. So atomic orbital must have unpaired electron and that number of unpaired electron is equal to number of bond form. Point number third. जैसे और एग्जांपल देख लो, इसमें आप नाइट्रोजन ले लो या फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15 फॉस्फोरस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 1s2 2s2 2p6 3s2 ये कोई काम के नहीं है क्योंकि इनमें सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, ये ऑल आर पेयर्ड। अब 3p3 जो है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल 3p3 को कैसे करेंगे आप? इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले आप उसको सिंगल सिंगल सिंगल, दिस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट दे आर सिंगल एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करेंगे तो इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फॉस्फोरस विल मेक हाउ मेनी बॉन्ड? इट विल मेक 3 बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल मेक 3 बॉन्ड। तो इसके लिए आपको लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना, जो मैंने आपको प्रीवियस डे सिखाया था। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 तक की है, आपको वो याद है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करते रहना। 12th तक ये काम में आएगा पूरा, 12th में भी हमको यूज करने का है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 3rd। नाउ द लास्ट पॉइंट नंबर 4th, इट इज दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जो बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, उसकी मजबूती, किसमें कोवैलेंट बॉन्ड वीक रहेगा, किसमें कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड is equal to, is directly proportional to amount के लिए वर्ड यूज किया है टेक्स्ट बुक में, extent, is directly equal to extent of overlapping, is directly proportional to extent of overlapping. Strength of bond form is directly proportional to extent of overlapping, means जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होंगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग,
number of, yeah, the amount of overlapping is directly proportional to strength of bond form. Strength of bond form is directly proportional to extent of overlapping. इसको हम डायग्राम से समझते हैं. सपोज करिए ये एक s ऑर्बिटल, ये दूसरा s ऑर्बिटल, और इनका ये ओवरलैपिंग हो गया. इतना रीजन जो आपको दिख रहा है शेडेड रीजन, ये ओवरलैपिंग है, ये लेस है, कम है. ये इस टाइप का बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड बनेगा. लेकिन वही अगर s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग आप ज्यादा कर देंगे लाइक दिस, वही दो s ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर. देख रहे हैं आप, ये रीजन शेडेड पोर्शन कम है, ये शेडेड पोर्शन ज्यादा है. जहां ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग. इसका एग्जांपल, अब ये वर्ड जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में हमारा डेली वर्ड टू वर्ड एग्जांपल देखिए कैसे करते हैं हम डेली. आप डेली देखते हैं कि हम हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक, ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग. या फिर हम नमस्ते करते हैं, ये तो नमस्ते कर रहे हैं हम एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर, इसको भी हम ओवरलैपिंग कहेंगे. आजकल तो ये कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस, उसकी वजह से हैंडशेक तो अलाउ नहीं है. आप नमस्ते कर सकते हैं, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं हम. दो एग्जांपल आप डेली देख सकते हैं ओवरलैपिंग. अब क्या कहा गया कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा. हैंडशेक का एग्जांपल है, अगर आप किसी के साथ ऐसे हैंडशेक करेंगे तो ये वीक बॉन्ड कहलाएगा, और आप अगर ऐसा पूरा हैंडशेक करेंगे तो ये स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा. तो अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping, it decides the strength of bond. Strength of bond is directly proportional to extent of overlapping. These are the four important points of valence bond theory. और भी होते हैं स्मॉल पॉइंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ये चार के बेस पे हमें अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसका प्रैक्टिकल हमको एग्जांपल लेके करना है, उसके टाइप्स देखना है. फिर से एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए. First point, valence bond theory given by Hitler and London. First point, covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital. We will take only two atomic orbital, s orbital and p orbital. Second point, atomic orbital must have unpaired electron with opposite spin. उनके unpaired electron होना, उनकी spin opposite होना. Third point, number of bond formed इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. इसका एग्जांपल आपको फास्फोरस बताया, ऑक्सीजन बताया, उनमें जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही वो बॉन्ड बनाएंगे. लास्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. दीज आर द पॉइंट पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. अब इसके बेस पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैप और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. ये वैलेंस बॉन्ड थियरी हो गया. अब इसको कैसे यूज करना, अब हम वो एग्जांपल से करते हैं. तो गिव नेक्स्ट हेडिंग, आपको ये सब रजिस्टर में लिखना है. जितना भी बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको अपने रजिस्टर में रफ में लिखना है. नेक्स्ट गिव हेडिंग, इट इज द टाइप्स ऑफ ओवरलैप. इसको ओवरलैप भी कहते हैं, और अगर ये प्रोसेस हो रही है तो इसको ओवरलैपिंग कहते हैं. टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. बेसिकली हमने देखा कि हम ओवरलैपिंग सिर्फ दो ही ऑर्बिटल में पढ़ रहे हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल. एंड इन बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. इनमें तीन टाइप की ओवरलैपिंग रहेंगी. फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इट इज एस ओवरलैपिंग. नेम्स इंडिकेट, नाम बता रहा है. एसएस ओवरलैपिंग मतलब आपको एक एस ऑर्बिटल लेना है और दूसरा भी एस ऑर्बिटल लेना है, दोनों एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करना है. इसकी डेफिनेशन पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन बनाएंगे. एंड फर्स्ट विल टेक एग्जांपल, दैट इज H2 मॉलिक्यूल. फिर से वही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है. नाउ इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट हैज टू हाइड्रोजन एटम. वन हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1. It has only one electron, one unpaired electron in s orbital. इसके पास एक unpaired electron है, इसलिए एक ही बॉन्ड बनाएगा according to that theory. And it has one unpaired electron in s orbital. तो अब s orbital ऐसे बताएंगे. This is s orbital which has spherical shape. It has one unpaired electron and it has clockwise spin, upward spin. फिर H2 मॉलिक्यूल है, एक और हाइड्रोजन लेंगे हम, उसमें भी 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, उसमें हम दूसरा s ऑर्बिटल लेंगे.
and this time this s orbital it has another one unpaired electron but its spin is opposite. तो जो पॉइंट नंबर थर्ड आपको बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, पॉइंट नंबर सेकंड बताया था. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना और साथ में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होना, सो दैट जब वो ओवरलैपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैंसल हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी. सो दिस इज 1s orbital, this is 1s orbital of hydrogen atom each. Now they overlap, I mean overlapping होगा. This is first s orbital, साइज जनरली सबकी सेम ही रहेंगी, या कम ज्यादा आपको दिख रही है, लेकिन सर्कल की साइज सेम ही बताएंगे हम. एंड दिस इज एज अनदर एस ऑर्बिटल एंड दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग एंड दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज एसएस ओवरलैपिंग. तो पहले ओवरलैपिंग होगा, अब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर लिया. ओवरलैपिंग के बाद में उनकी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण उनमें बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा एंड हेंस hydrogen hydrogen HH in between them a covalent bond is formed and H2 molecule is formed. So H2 molecule is formed by SS overlapping. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है SS overlapping से. अब डेफिनेशन देख लीजिए, व्हाट इज दिस SS overlapping? So definition, the overlapping between one s orbital and another s orbital, एक s orbital और दूसरा भी एक और s orbital, या ऐसे बोल सकते हैं the overlapping between two s orbital. The overlapping between two s orbital, each containing unpaired electron with opposite spin is called as SS overlapping. फिर से सुन ले डेफिनेशन, रजिस्टर में लिख लीजिए आप. The overlapping between two s orbital, each containing unpaired electron with opposite spin is called as SS overlapping. Example, H2 molecule. ये पूरा डायग्राम के साथ में आपको इसको बनाना है और समझना है. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, दैट इज इन H2 मॉलिक्यूल. और एक पॉइंट आगे हम पढ़ेंगे, अभी से समझ लीजिए. दिस एसएस ओवरलैपिंग इज अलोंग द एक्सिस. इसको समझ ले, बाद में इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे अब. दिस इज एक्सिस, ये एक्सिस है, दिस इज एक्सिस. और ये ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? दिस ओवरलैपिंग इज अलोंग द एक्सिस. ये एक्सिस के लाइन में हो रही है. ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, एक्सिस के लाइन में ओवरलैपिंग हो रही है, या इसको लीनियर भी कहते हैं. ये वर्ड याद रखिए, नेक्स्ट में हम देखेंगे. लीनियर ओवरलैपिंग, अलोंग द एक्सिस एंड लीनियर ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग. ओके, नेक्स्ट अब सेकेंड ओवरलैपिंग देखते हैं. अब एस एस हो गया, दो एस के बीच में. अब एक सेकेंड ओवरलैपिंग रहेगी, एसपी कहलाएंगे, एसपी ओवरलैपिंग. नंबर सेकेंड, इट इज एसपी ओवरलैपिंग. अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम. एसपी ओवरलैपिंग, फिर से पहले एग्जांपल लेते हैं हम. अब इसमें लेंगे हम एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ एचएफ मॉलिक्यूल. एचएफ मॉलिक्यूल, पहले दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रफ में देख लीजिए. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, मींस इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5. अब 2p5 को कैसे लिखेंगे आप? p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दे आर सिंगल फील्ड 1 1 1 एंड देन इलेक्ट्रॉन दे आर पेयर्ड 1 1, और एक लास्ट जो रहेगा 5 हो गए, एक लास्ट अनपेयर्ड रहेगा. तो फ्लोरीन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, और हाइड्रोजन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है. तो हम s और p इनमें हम ओवरलैपिंग करेंगे, उस ओवरलैपिंग को कहेंगे हम sp ओवरलैपिंग. ये भी लिखना है आपको, ये लिख लीजिए. उसके बाद में हम ओवरलैपिंग की डायग्राम बनाएंगे. सो HF मॉलिक्यूल, सो दिस इज s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दिस प्लस ऑफ p का जो है दिस इज pz ऑर्बिटल, दिस इज 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन. अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो z में होता है, 2pz, और वो इलेक्ट्रॉन हम यहां बताएंगे, ये डाउनवर्ड, और ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड. दोनों इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग करने वाले, जो शेयरिंग करने वाले हैं, उनकी स्पिन ऑपोजिट रहेंगी, वन अपवर्ड सेकेंड डाउनवर्ड. सो इट गिव्स, व्हाट हैपेन, इनको हम आपस में ओवरलैपिंग करेंगे. सो दिस इज s ऑर्बिटल, दिस, और इस पे हम ये p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे लाइक दिस.
और ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग. तो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप विथ 2p z ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, such type of overlapping is called as sp overlapping. And as a result of overlapping, this electron they get shared, paired, and a covalent bond is formed between HF. HF के बीच में covalent bond बन जाता है. Such type of overlapping is sp overlapping. अब definition देखिए फिर से बेसिक. The overlapping between 1s orbital ONE1, 1s ये 1 नहीं, ONE1, 1s orbital of one atom, 1s orbital of one atom overlapping between 1s orbital of one atom with p orbital of another atom, p orbital of another atom, each containing unpaired electron. हर एक के पास unpaired electron with opposite spin. Such type of overlapping is called as sp overlapping. The overlapping between s orbital of one atom and p orbital of another atom, each containing unpaired electron with opposite spin, is called as sp overlapping. Example, HF molecule. पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर फ्लोरीन की लिखने का, और बाद में ये डायग्राम से एक्सप्लेन करना. अब इसमें एक पॉइंट समझ लीजिए आप, जैसे आप डायग्राम में थोड़ा देख सकते हैं. ये जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के जो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल. इट हैज डम्बेल शेप. और डम्बेल में ये जो दो होते हैं इन्हें लोब कहते हैं, LOBE, लोब. डम्बल को आप बीच में से पकड़ते हैं, मुट्ठी होती है, उसके दो साइड जो होते हैं उसको लोब कहते हैं इंग्लिश में. ये लोब दोनों सेम साइज के होते हैं, लेकिन जब ओवरलैपिंग हो जाता है तो जहां ओवरलैपिंग होता है उस लोब की साइज उतनी ही रहेंगी, और दूसरा लोब जो है इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है. सी द डिफरेंस. इनिशियली द साइज ऑफ बोथ द लोब आर सेम, बट व्हेन ओवरलैपिंग टेक प्लेस द साइज ऑफ अनदर लोब विच डज नॉट ओवरलैप डिक्रीजेस. ये लोब जो ओवरलैपिंग नहीं कर रहा उसकी साइज डिक्रीज होती है, और ये लोब की साइज जो है पहले कितनी होती है, उसकी बढ़ती नहीं है. उसकी साइज पहले कितनी रहेंगी और दूसरे लोब की साइज कम हो जाएगी, क्योंकि ये ओवरलैपिंग कर रहा है और वो ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है. ये पॉइंट याद रखना, डायग्राम में ऐसे बनाना. दिस इज sp ओवरलैपिंग. ये सब आपको लिखना है, और बाद में मुझको आपके रजिस्टर की फोटो क्लिक करके, फोटो पिक खींच के मुझको व्हाट्सएप सेंड करने का. दिस इज sp ओवरलैपिंग. फिर से एक पॉइंट और देख लो, जैसे ये पॉइंट आपको समझा है अलोंग द एक्सिस. आई थिंक ये समझ गया होगा आपको. एक बार और समझ लीजिए. ये s ऑर्बिटल है दिस एक्सिस के लिए, ये p ऑर्बिटल, ये भी एक्सिस है, और दोनों को हम एक्सिस के लाइन में ओवरलैपिंग कर रहे हैं. मींस अगेन दिस इज अलोंग द एक्सिस. ये भी एक्सिस के लाइन में ही है. ओके. और एक्सिस की लाइन को एक वर्ड बताया था, वहां पे मिटा दिया हमने, लीनियर ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस. सो दिस इज sp ओवरलैपिंग. थोड़ा यहां स्टॉप करते हैं आज. अब तीसरी ओवरलैपिंग जो है और दूसरा पॉइंट जो रहेगा उसके साथ में, वो मैं नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगा. आज सिर्फ 2 ओवरलैपिंग पढ़ाया हो, एक ओवरलैपिंग बाकी रहेगी PP ओवरलैपिंग, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे. तब तक आप ये SS ओवरलैपिंग और sp ओवरलैपिंग रिवाइज करके रखिए. कल हम नेक्स्ट पीरियड में बाकी तीसरा कर लेंगे. ओके. सो हैव ए नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर. गुड नाइट.